रिफाइंड तेल और कोल्ड प्रेस तेल में असली अंतर क्या है? कोल्ड प्रेस ऑयल को जब बनाया जाता है तो इसको लो टेम्परेचर में मतलब एक कंट्रोल्ड तरीके से बनाया जाता है ताकि इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो इसका नेचुरल फ्लेवर है, इसके जो मिनरल है वो मेंटेन रहे। तो अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें, मिनरल्स की बात करें, एसेंशियल फैटी एसिड की बात करें तो वो इसमें प्रिजर्व्ड रहते हैं। जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हैं वो इसमें प्रिजर्व्ड रहते हैं। हालांकि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम होती है, मतलब ये कम समय तक चलता है, बट ये अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेहत के लिए कौन सा तेल ज़्यादा बेहतर माना जाता है? इसमें जैसे ऑप्शन होता है मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया या तिल का तेल हो गया, तो ये जो भी कोल्ड प्रेस्ड है ये आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और रिफाइंड तेल में क्या समस्याएं होती है? रिफाइंड ऑयल बहुत ही हाईली प्रोसेस्ड होता है, मतलब ये एक लंबे हीट प्रोसेस के थ्रू गुजरता है जिसमें इसकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है, जो इसके मिनरल्स है, जो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसमें सॉल्वेंट केमिकल का इस्तेमाल होता है, किया जाता है, जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। विटामिन डी की कमी होने पर शरीर क्या संकेत देता है? देखिए, विटामिन डी की अक्सर हम बात करते हैं, बट होता क्या है, अगर आपका विटामिन डी लेवल लो है, और जैसा कि देखा भी गया है कि 70% से ज़्यादा लोगों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब इससे क्या होता है कि एक तो आपकी मसल्स, बोन्स में पेन रहेगा, इसके अलावा आपकी जो मसल्स है उसमें क्रैम्प्स रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा वीक, फटीग फील करेंगे, मतलब टायर्डनेस आपको रहेगी। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों के अंदर फ्रीक्वेंट इलनेस जैसा देखते हैं कि उनको बहुत जल्दी कोल्ड का, फ्लू वगैरह ये सब हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी का और इम्यूनिटी का आपका काफ़ी ज़्यादा लिंक है। मतलब जिनका विटामिन डी लो रहेगा उनकी इम्यूनिटी भी वीक रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें कि आपके मूड बार बार चेंज हो रहे हैं, मतलब आप लो फील करते हैं, आपकी नींद की क्वालिटी अगर ठीक नहीं है, क्योंकि जो विटामिन डी है वो विटामिन डी एक हार्मोन की तरह बॉडी में काम करता है, तो बॉडी के हर एक ऑर्गन के ऊपर अपना असर छोड़ता है। क्या सिर्फ धूप लेने से विटामिन डी मिल जाता है? कई लोग कहते हैं कि हम तो सनलाइट लेते हैं, सन का एक्सपोजर रहता है, बाहर रहते हैं। देखिए, सनलाइट का एक्सपोजर हमें नहीं मिलेगा, मतलब वो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी। एक तो बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, दूसरा जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं तो कहाँ से सनलाइट एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना टेस्ट कराएं और टेस्ट कराकर देखें कि आपका विटामिन डी लेवल किस तरह का है। विटामिन डी का स्तर कितना होना चाहिए? विटामिन डी ज़्यादातर जितना भी देखा जाता है सब में वो कम मिलता है, 20 से भी कम इवन, या कई लोगों में तो 10 से भी कम रहता है। तो वो 30 से ऊपर एटलीस्ट आपका रहना चाहिए, 50 रहे तो बेटर है। तो इसके लिए टेस्ट करा के, चेक करके, और उसके बाद आप अपने डॉक्टर से बात करके उसके लिए सप्लीमेंट ज़रूर लें। और उसके जैसे ही आप सप्लीमेंट शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी में जो इस तरह की जो सिम्टम्स की हमने बात की वो सभी चले जाते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छा फीलिंग गुड फैक्टर महसूस होता है। एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करने के बाद भी लोग थकान क्यों महसूस करते हैं? देखिए, नींद को लेकर एक बात हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी चाहे डाइट ठीक हो, कई लोग कहते हैं कि हम तो सभी तरह की हेल्दी ऑर्गेनिक डाइट लेते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ बॉडी में हमें प्रॉब्लम रहती है, जैसे बहुत लिथार्जिक फील करते हैं, वीक फील करते हैं। तो देखिए, ना तो एक्सरसाइज का आपको बेनिफिट होगा, ना डाइट का बेनिफिट होगा, जब तक आपकी नींद ठीक नहीं होगी। तो एक्सरसाइज, डाइट का पूरा बेनिफिट लेने के लिए आपको आपकी नींद को करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिकवरी आपकी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिकवरी नहीं होगी, बॉडी रेस्ट ठीक तरीके से नहीं करेगी, तो ना ही आप फोकस कर पाएंगे और ना ही आप में वो पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। अच्छी नींद के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? तो इसके लिए कुछ बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जब भी आप सोने के लिए जाते हैं तो एक टर्म होता है स्लीप हाइजीन, मतलब वो आपको ज़रूर फॉलो करना है। कुछ कुछ बातें हैं जिनका काफ़ी बेनिफिट होता है डीप स्लीप में जाने के लिए, अच्छी नींद लेने के लिए। एक तो सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले आप, नहीं तो कम से कम 1 घंटा पहले तो आप अपना खाना खा लीजिए। इसके अलावा सुबह आप एक्सरसाइज वगैरह, वॉक वगैरह ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप सनलाइट भी लें, क्योंकि सनलाइट से आपका सेरोटोनिन रिलीज़ होता है जो कि आपका मेलाटोनिन का प्रीकर्सर है। मेलाटोनिन मतलब जो नींद ठीक आने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अगर आपकी नींद ठीक नहीं होगी तो अगले दिन आपको बहुत ज़्यादा
मीठा खाने का मन करेगा, आपको स्पाइसी खाने का मन करेगा, आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए भी आपको नींद को ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि नींद का ओवरऑल आपकी वेट से भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपको डीप ब्रीदिंग वगैरह दिन में आपको जब भी टाइम मिलता रहे तो आप वो ज़रूर करें। मतलब 4 या 5 बार आप गिने और डीप ब्रीदिंग करें, मतलब अच्छे से सांस आपके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि लोग ब्रीथ ठीक से नहीं करते और ब्रेथ से भी आपका नींद का काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है। इसके अलावा आपके पिलो एंड बेड शीट भी ठीक तरीके से क्लीन होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो आपको उनको वॉश ज़रूर करना है, क्योंकि उनका भी आपकी अच्छी नींद से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है। रात को सोते वक्त बहुत ज़्यादा पानी वगैरह लिक्विड नहीं लेना, क्योंकि इसके लिए फिर आप वॉशरूम जाएंगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, तो उसका पानी का इंटेक आपका कम रहना चाहिए। चाय या कॉफ़ी या ऐसी कोई चीज़ जो आपको ज़्यादा स्टिमुलेट कर रही है वो नहीं लेनी है। और इसके अलावा जैसे घर के अंदर भी आपको लाइट्स वगैरह शाम के टाइम के बाद थोड़ा धीरे धीरे कम करते रहना है, ताकि आपका जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो ठीक तरीके से रिलीज़ हो और आपको अच्छी नींद आए और आप डीप स्लीप के अंदर जाएं। तो ये स्लीप हाइजीन अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छी नींद ले पाएंगे, और अच्छी नींद आपके अच्छी हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पीने के लिए कौन सी बोतल सुरक्षित होती है? तो देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्लास्टिक बॉटल का आपको इस्तेमाल नहीं करना पानी पीने के लिए, कि जैसे आप मिनरल वाटर वाली पानी की बॉटल बाहर से ख़रीदते हैं, पानी पीते हैं और उसी बॉटल को अगर आप रीयूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें कई तरह के केमिकल लीच होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। स्टील, तांबा और कांच की बोतल कौन सी बेहतर है? इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आता है स्टेनलेस स्टील वाली बॉटल, जो कि एक गुड ऑप्शन है और वो ऑल पर्पस के लिए यूज़ हो जाती है। उसको आप ट्रैवल करते वक्त भी यूज़ कर सकते हैं, डेली यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, जिम में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक कॉपर बॉटल का इस्तेमाल भी लोग काफ़ी करते हैं, तो कॉपर बॉटल भी एक गुड ऑप्शन है, बट उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मतलब कॉपर बॉटल में आप बहुत लंबे समय तक पानी स्टोर नहीं कर सकते, उसको फिर अगर आप ठीक तरीके से वॉश नहीं करेंगे तो उससे भी आपको कुछ हेल्थ में नुकसान हो सकता है। अगर ज़्यादा टाइम तक आप उसमें किसी भी तरह का कोई एसिडिक चीज़ डालते हैं, मतलब नींबू पानी या आंवला, ऑरेंज जूस वगैरह, ये सब अगर आप डालते हैं उसके अंदर, तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो उसको यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें साथ के साथ आपको बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी। इसके अलावा सिपर बॉटल होती है, कई लोग सिपर बॉटल का इस्तेमाल करते हैं, तो सिपर बॉटल भी एक अच्छा ऑप्शन है, पर उसमें उसकी स्ट्रॉ को क्लीन ठीक तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कई तरह के बैक्टीरिया, कई तरह का इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। लास्ट में ग्लास बॉटल का अगर हम इस्तेमाल करें, ग्लास बॉटल भी एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, पर वो प्रैक्टिकल कई बार नहीं होता, क्योंकि वो इजीली ब्रेक होने की संभावनाएं रहती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो स्टील वाली बॉटल रहती है वो एक हमेशा बेस्ट ऑप्शन रहता है। क्या चाय, कॉफ़ी और जूस पानी का विकल्प हो सकता है? देखिए, पानी हम ठीक तरीके से नहीं पीते, और पानी का ओवरऑल बॉडी को ठीक तरीके से फंक्शन करने के लिए, मतलब हमारी फिजिकल हेल्थ को भी, हमारी मेंटल वेलबींग को भी ठीक रखने के लिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अक्सर लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं। पानी आपकी एनर्जी को तो बूस्ट करता ही करता है, आपको फोकस्ड रखता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके जॉइंट्स के लुब्रिकेंट्स का काम करता है, जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके मूड को इम्प्रूव करता है। तो इसलिए पानी आपको बहुत ज़रूरी है पीना। लिक्विड इनटेक की जब हम बात करते हैं तो उसमें चाय या कॉफ़ी उसके अंदर नहीं आती। इनफैक्ट आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है। सर्दियों में अक्सर लोग जैसे सूप वगैरह पीते हैं, तो सूप में भी जैसे नमक होता है, सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट भी आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, मतलब आपके शरीर में पानी की कमी को कम करता है, पानी को कम करता है। सॉफ्ट ड्रिंक की अगर हम बात करें, या फिर कोई भी किसी भी तरह की शुगर वाले ड्रिंक की बात करें, जो पैकेज्ड फ्रूट जूस होते हैं उनकी बात करें, तो इनमें भी डाईयूरेट्रिक इफेक्ट होता है। ये भी बॉडी से पानी को निकालते हैं और बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। तो आप चाय या कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, सूप पीते हैं, तो फिर पानी आपको ज़्यादा पीना है ताकि बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रहे। अगर सादा पानी पसंद ना हो तो क्या करें?
उसको इन्फ्यूज़्ड भी बना सकते हैं। कई बार लोग प्लेन पानी पीते नहीं हैं, पर अगर आप उसमें लाइम डाल देंगे, आप उसके अंदर नींबू डाल दें, आप उसके अंदर खीरा डाल दें, पुदीना डाल दें, तुलसी डालें, तो इससे आपको उस पानी को पीने का मन करेगा। तो आप इस तरह से इन्फ्यूज़्ड वाटर भी बना सकते हैं। पानी पीने का सही तरीका क्या है? कई बार कुछ लोग सुबह उठते ही काफ़ी ज़्यादा पानी पी लेते हैं और वो कहते हैं कि हमने तो सुबह सुबह 1 या 2 लीटर पानी पी लिया था। देखिए, उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। सुबह पानी पीना है आपको, 1 या 2 ग्लास आप पानी पी लीजिए, पर पूरे दिन आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना, मतलब कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार बहुत ज़्यादा पानी पीने का आपको बेनिफिट नहीं होगा। एक्सरसाइज करते हुए जैसे पानी ज़रूर आपको पीना, रेगुलर पीना ज़रूरी है। आप ऑफिस में बैठे हुए तो वहाँ पर आपको एक वाटर बॉटल ज़रूर रखनी है, ताकि आप धीरे धीरे पानी पीते रहें। ट्रैवल कर रहे हैं, 2 व्हीलर पर है, कार में है, तो पानी की बॉटल ज़रूर साथ रखनी है, ताकि आप धीरे धीरे पानी पीते रहें। तो पानी पीने की आपको हैबिट ज़रूर बनाना है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी हेल्थ हैबिट है। खाने के बाद बैठना या लेटना क्यों गलत माना जाता है? अगर आप फिट और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो एक छोटी सी पावरफुल हेल्थ हैबिट अगर आप अपना लें, तो उसके आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल है, और हर कोई उसको अपनी लाइफ के अंदर, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर अपना सकता है। जिसमें एक सबसे बड़ी जैसा गलती अक्सर हम क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद या तो हम बैठ जाते हैं या फिर हम लेट जाते हैं। तो उससे होता क्या है, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोगों में एब्डोमिनल फैट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, मतलब उनका बेली फैट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको वॉक ज़रूर करना है। खाने के बाद टहलने से क्या फ़ायदा मिलता है? कि जैसे ही आप वॉक करेंगे, वॉक करने से आपको कई तरह के बेनिफिट होंगे। कि जैसे आप खाना खाते हैं, कई लोग शिकायत करते हैं कि उनको एसिडिटी होना शुरू हो जाता है, हार्ट बर्न मतलब बर्निंग वगैरह होना शुरू हो जाता है, या ब्लॉटिंग उनको होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप वॉक करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से मेंटेन रहेगा, मतलब आपका जो इंटेस्टाइन है उनका मूवमेंट फास्ट होगा, आप लाइट फील करेंगे, और इस तरह की जो सिम्टम्स है आपको एसिडिटी वगैरह, ये सब नहीं होगी। इसके अलावा जैसे ही अगर आप खाना खाने के बाद वॉक करते हैं, तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि खाने के अंदर बहुत तरह का कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होता है, तो उससे क्या होता है कि आपका इंसुलिन स्पाइक होता है। बट अगर आप वॉक करेंगे तो आपकी जो मसल है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो जो आपका ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उनको मसल एब्जॉर्ब करेगी। तो इसके लिए आपको खाना खाने के बाद, चाहे कोई भी मील हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, पर डिनर के बाद तो आपको ज़रूर आपको वॉक करना है, ताकि आपका वेट भी मेंटेन रहे, आपको नींद भी ठीक से आए। इसके अलावा जैसे आप वॉक करते हैं खाना खाने के बाद, तो आपको मूड लिफ्ट होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि खाना खाने के बाद एकदम से आप थोड़ा सा लिथार्जिक फील करेंगे, आपका थोड़ा मूड भी लो होगा। पर अगर आप खाना खाने के बाद चलते हैं, तो आपका एंडोर्फिन मतलब आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होगा, आपका मूड भी लिफ्ट होगा, और आपको अच्छा फील होगा। तो एक बार खाना खाने के बाद अगर आप ये हैबिट बना लेते हैं, तो इससे आपको मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। और एक बार हैबिट बन गई तो हमेशा आप खाना खाने के बाद 2 या 5 मिनट वॉक ज़रूर करेंगे। तो इसके लिए एक ये हेल्दी हैबिट आपको ज़रूर अपनानी है। तो खाना खाने के बाद, चाहे कोई भी मील हो, आपको वॉक ज़रूर करना है।